A very good morning, students. Now, 8th class, we will continue our 5th chapter, coal and petroleum. In previous class, we will read introduction of coal and petroleum and limited natural resources. What is calorific value? What is fuel? What is renewable resources? And what is non-renewable resources? Now, continue our chapter. We will read wood has low ignition temperature than that of coal. वुड का इग्निशन टेम्परेचर यानी कि उसमें जो आग लगती है वो टेम्परेचर बहुत कम होता है. किसकी वजह से? कोल की वजह से. बट कोल हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू दैन दैट ऑफ वुड. बट कोल की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है. किसकी वजह से? वुड की वजह से. देयरफॉर कोल इज़ वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल. इसीलिए कोल बहुत वाइडली यूज होता है. किसके रूप में? एक फ्यूल के रूप में. हाइड्रोजन हैज़ वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू. एग्जाम्पल 150 किलोग्राम. हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है, 150 किलोग्राम. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल. अच्छे फ्यूल की क्या विशेषताएं होती हैं? चीप एंड लोकली अवेलेबल. वो बहुत आसानी से मिल जाता है कहीं भी. डज नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती. हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू दस प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट. क्योंकि उसकी क्लोरोफिक वैल्यू हाई होती है इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है. हैज़ अ लो इग्निशन टेम्परेचर. उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है. सेफ टू स्टोर एंड हैंडल. स्टोर करने के लिए, हैंडल करने के लिए सेफ होता है. डज नॉट कॉज पोल्यूशन वाइल बर्निंग. जलने पर पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता. लीव अ स्मॉल अमाउंट और नो रेजिड्यू और एस. एक स्मॉल अमाउंट में लेने पर उसके अंदर अवशेष नहीं बचते. अकॉर्डिंगली कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर गुड फ्यूल. तो अकॉर्डिंगली हम क्या कह सकते हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस क्या है? अच्छे फ्यूल हैं. टाइप्स ऑफ फ्यूल्स. हाउएवर वी क्लासीफाई दैम ऑन द फॉलोइंग बेसिस. हमने कैसे क्लासीफाई किया है? यू ऑलरेडी नो अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल्स. आप बहुत ऑलरेडी जानते हो बहुत सारे फ्यूल्स के बारे में. नाउ यू विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन. फ्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ वेज. उसको हम नंबर ऑफ वेज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट फिजिकल स्टेट, सेकेंड ऑक्यूरेंस. फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में. फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड इन ऑल द 3 फिजिकल स्टेट. फ्यूल्स 3 फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं. कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ऑन द बेसिस लेट अस डिस्कस द फॉलोइंग टाइप्स. अब हम उनके फॉलोइंग टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट है हमारा सॉलिड. सम फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड इन सॉलिड स्टेट लाइक वुड, कोल, कैटल डंग, like the remains of sugar cane after the extraction of juice, charcoal, paraffin, etc. कुछ फ्यूल्स हमें कैसे मिलते हैं? सॉलिड फॉर्म में, जैसे कि वुड के फॉर्म में, कॉल में, कैटल डंग में, और किस में मिलते हैं? रिमेनिंग ऑफ शुगर कैन. जो शुगर कैन जो हमारी गन्ना होता है उसमें से जो अवशेष बचते हैं उसके रूप में मिलते हैं. चारकोल एंड एक्सेट्रा. सेकेंड हमारा लिक्विड. फ्यूल्स लाइक कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल, लिक्विफिड, पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, हाइड्रोजन एक्सेट्रा आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट. कुछ हमारे फ्यूल्स जैसे कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अल्कोहल हो गया, लिक्विफाइड हो गया, पेट्रोलियम गैस, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, ये हमें किसमें मिलते हैं? लिक्विड स्टेट में मिलते हैं. फिर है हमारा गैसियस फॉर्म, यानी कि हमारी गैसियस फॉर्म. फ्यूल्स लाइक नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बायोगैस, कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, एक्टेलाइन, हाइड्रोजन गैस एक्सेट्रा आर फाउंड इन गैसियस स्टेट. तो ये सब नेचुरल गैस हमारी सारे ये सब किस में होते हैं? हमारे गैसियस स्टेट में होते हैं. नाउ इसके बाद क्या है? ऑक्यूरेंस, यानी कि जो किसी घटना के ऊपर आधारित होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूरेंस ऑफ द फ्यूल्स वी कैन ग्रुप दैम इनटू नेचुरल फ्यूल्स एंड प्रोसेस्ड फ्यूल्स. इन्हें हम 2 टाइप्स के फ्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल फ्यूल्स एंड प्रोसेस्ड फ्यूल्स. नेचुरल फ्यूल्स कौन से होते हैं? द फ्यूल्स दैट आर यूज्ड इन द फॉर्म इन विच दे ऑक्योर इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फ्यूल्स और प्राइमरी फ्यूल्स. वो फ्यूल्स जो हम यूज़ करते हैं और हमें मिलते हैं नेचर से, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल फ्यूल्स कहते हैं, और हम उन्हें प्राइमरी फ्यूल्स कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए वुड, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कैटल डंग, बायोगैस, एग्रीकल्चर वेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रॉप्स एक्सेट्रा. ये सब हमारे क्या है? नेचुरल फ्यूल्स हैं. सेकेंड क्या है हमारा? प्रोसेस्ड फ्यूल्स. सम नेचुरल फ्यूल्स आर यूज्ड आफ्टर अ लॉन्ग फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस. दीज फ्यूल्स आर कॉल्ड द प्रोसेस्ड फ्यूल्स और सेकेंडरी फ्यूल्स. कुछ नेचुरल फ्यूल्स हम बहुत लंबे टाइम तक फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस के बाद वो फ्यूल्स हमें मिलते हैं, तो उन फ्यूल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड फ्यूल्स कहते हैं या फिर सेकेंडरी फ्यूल्स कहते हैं.
एग्जाम्पल के लिए चारकोल, कोक, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वाटर गैस, कोल गैस एक्सेट्रा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? हमारे प्रोसेस्ड फ्यूल्स के। पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जो कच्चा तेल होता है और जो पेट्रोलियम होता है वो किसका मिक्सचर है? हाइड्रोकार्बन्स, फॉर्म्ड ओरिजिनली फ्रॉम मैरिन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो कहाँ पे फॉर्म होता है? ओरिजिनली मैरिन एनिमल्स और प्लांट्स में। फाउंड बीनीथ द ग्राउंड, ट्रैप बिटवीन लेयर्स ऑफ रॉक्स, जो कहाँ पाया जाता है? रॉक्स के लेयर्स के बीच में। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम, इसीलिए हम इसे कहते हैं पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। पेट्रा का मतलब क्या होता है? रॉक यानी कि पहाड़, एंड ओलियम का मीन्स ऑयल। पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड इन इट्स रॉ फॉर्म, और पेट्रोलियम हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? रॉ फॉर्म यानी कच्चे रूप में मिलते हैं। वी ऑब्टेन पेट्रोल एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम लाइक डीजल एंड केरोसिन आफ्टर रिफाइनिंग क्रूड ऑयल। जो हमारा पेट्रोल होता है और अदर प्रोडक्ट्स होते हैं पेट्रोलियम, जैसे डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, वो हम कच्चे तेल को रिफाइन करने के बाद हमें मिलते हैं। ऑरिजिन यानी कि मूल। इट इज़ बिलीव्ड दैट पेट्रोलियम has been formed from the living organisms in the sea over millions of years। ऐसा माना जाता है, विश्वास किया जाता है कि पेट्रोलियम जो है वो बहुत लंबे टाइम से, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं समुद्र में बहुत मिलियंस ईयर से पड़े होते हैं, एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, और वो मर जाते हैं। देयर बॉडीज सेटल्ड ऑन द सी बेड एंड गोट कवर्ड विद सैंड एंड क्ले, और उनकी जो बॉडी है वो सतह में बैठ जाती है और कवर्ड हो जाती है किससे? रेत और मिट्टी से। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दे गोट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पेट्रोलियम में। प्लेसेस ऑफ ऑक्यूरेंस यानी कि जो किस पे आधारित होते हैं? वो जगह जो किसी घटना पर आधारित होती हैं। पेट्रोलियम इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? हमारी अर्थ्स क्रस्ट के डीप इनसाइड के अंदर। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग थ्रू द अर्थ्स एंड इन प्रीवियस रॉक्स अबव इट। जो हम ऑब्टेन करते हैं ड्रिलिंग करने के बाद अर्थ को, और जो हमारा इन प्रीवियस रॉक्स होते हैं उसके ऊपर। पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक लिक्विड, और पेट्रोलियम हमें कैसे मिलता है? लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ब्लैक लिक्विड फॉर्म में। ड्यू टू इट्स ग्रेट इंपॉर्टेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है इसीलिए हम इसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, यानी काला सोना भी कहते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज डग इन पेंसिल्वेनिया। जो हमारा कुआं है पेट्रोलियम का, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल कहाँ पे हमें मिला था? पेंसिल्वेनिया में, यूएसए में, इन 1859। द पेट्रोलियम प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ नॉट इनफ टू फुलफिल इट्स डिमांड। इंडिया के अंदर इतना प्रोडक्शन नहीं है पेट्रोलियम का कि वो उसकी डिमांड को फुलफिल कर सके, इसीलिए आवर कंट्री इंपोर्ट क्रूड ऑयल फ्रॉम अरेबियन कंट्रीज़ एंड सम अदर कंट्रीज़। इसलिए हमारी कंट्री कहाँ से इंपोर्ट करती है क्रूड ऑयल को? अरेबियन कंट्री से और कुछ अदर कंट्रीज से। हाउ एवर देयर आर ऑयल वेल्स इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड द डेल्टा ऑफ द रिवर्स गोदावरी एंड कावेरी। इसीलिए कुछ अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? जैसे कि जिसमें ऑयल वेल्स है, तेल के कुएँ हैं, असम है, गुजरात है, मुंबई है, और डेल्टा ऑफ द रिवर्स है, गोदावरी और कावेरी। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे होती है, यानी कि उसका संशोधन कैसे किया जाता है? क्रूड ऑयल इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स विच नीड एक्सटेंसिव रिफाइनिंग। जो हमारा कच्चा तेल होता है वो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, जिसे बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में रिफाइनिंग की ज़रूरत होती है। दीज हाइड्रोकार्बन्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, और उन हाइड्रोकार्बन्स के बहुत अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन्स इंक्रीज, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किस पे इंक्रीज होता है? हाइड्रोकार्बन क्या होता है हमारा? इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑल्सो इंक्रीज, और बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होते हैं। दिस प्रॉपर्टी कैन यूज टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए पेट्रोलियम में, किससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। द कंपोनेंट्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के, उन्हें क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्रैक्शन, और जो प्रोसेस होता है फ्रैक्शन को सेपरेट करने का, उसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इज़ नोन एज रिफाइनिंग, और वो कैसे जाना जाता है? रिफाइनिंग के नाम से जाना जाता है।